नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो जो होती है सबसे पहले जो जानकारी है मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर ही आती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की वीडियो आज आपको जो है वो यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ऐसे साथी जो अभी तक सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ टेपर विद आर्क कैलकुलेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्राइंग के बारे में बता देता हूँ कि ड्राइंग जो है वो आपको क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर एक जॉब का जो डायमीटर है वो आपको दिया गया नहीं है, तो आपको ये वाला डायमीटर भी फाइंड करना है। और यहाँ से जो टेपर आपका जहाँ से शुरू यहाँ पे लग रहा है ये भी डायमीटर आपको नहीं दिया गया, ये भी आपको फाइंड करना है। और सिर्फ आपको आगे का डायमीटर दिया गया 20 का, और इसकी जो टेपर लेंथ है वो आपको 15 mm दी गई है। और यहाँ से जो आपका टेपर लग रहा है, यहाँ पर टेपर खत्म हो रहा है, यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल दिया गया है। और ऊपर से जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये आर्क लग रही है, ये R10 की लग रही है दोस्तों। तो इस प्रकार की जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से होगी ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस प्रकार की अक्सर प्रोग्रामिंग में बहुत सारे लड़के जो है वो फंस जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बड़े सिंपल ही तरीके से आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे। तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता के बताऊंगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपका कोऑर्डिनेट नंबर 1 यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पर आपका जो है वो टेपर खत्म हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर आपकी आर्क कंप्लीट हो जाएगी तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 और कोऑर्डिनेट नंबर 4। सिर्फ 4 ही कोऑर्डिनेट बनेंगे, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल है और बड़े सिंपल ही तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसके अंदर आप लोगों को पता चलता रहेगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नंबर वाइज में सीरियल वाइज लिखता जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट्स में जो आप लोगों को निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर, SR नंबर, और यहाँ पर मैंने लिखी एक्स की वैल्यू और यहाँ पर लिखी मैंने जेड की वैल्यू। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ। तो 4 यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो मैं 4 कॉलम इसके बना लेता हूँ। इस प्रकार से बड़ा सिंपल तरीके से आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ पर 2 नंबर कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ पर 3 नंबर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर 4 नंबर कोऑर्डिनेट रहेगा। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट पे हम लोग जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा डायमीटर जो है वो 1 नंबर कोऑर्डिनेट पे कितना है, 20 mm का है। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 mm, 20.0। और आपकी जो z की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है, वो आपकी यहाँ पे टूल आपका शुरुआत करेगा यहाँ पे, तो आपके z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.0। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 2 की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ का डायमीटर भी आपको नहीं दिया गया है। इस प्रकार की अगर कंडीशन आती है तो आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको टेपर लेंथ तो दे रखी है, और अगर देखिए अगर यहाँ पर 45 डिग्री का टेपर लग रहा है ना, तो सेम टेपर ये भी जो है ये भी 45 डिग्री का ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको डिग्री भी पता लग गया है कि कितने डिग्री पे लगेगा। अगर ये टेपर 45 का है तो ये भी जो है नीचे से भी आपका 45 का ही जाएगा। तो आपको टेपर लेंथ दी गई है, डिग्री आपको पता चल गई है, तो आप आराम से जो है वो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, tan थीटा लगेगा इसमें, क्योंकि आप लोगों को आधार दिया गया है, ठीक है, और आप लोगों को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आधार जब दिया गया होता है और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना होता है तो tan थीटा लगता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो आप लोगों को जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना है। आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए एक सिंपली एक त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। तो परपेंडिकुलर तो आपको निकालना है, ये परपेंडिकुलर आपको निकालना है, और इधर से भी आपको जितना इधर से निकलेगा उतना ही इधर से निकलेगा। तो ये बीच का डाय आपका 20 है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसका एक फार्मूला देखिए मैं आपको लगा करके बताता हूँ, पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ।
तो टेन थीटा 45 का मान यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो टेन 45 का मान होता है हमारा 1। तो टेन 45 का मान हुआ 1 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो p डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपका 15। ठीक है, तो अगर और अब हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि अगर 45 डिग्री का एंगल लगा हो, बेस अगर आपका 15 दे रखा है, तो आपका परपेंडिकुलर भी कितना आएगा, परपेंडिकुलर भी आपका आएगा 15 आएगा। तो दोस्तों 15 इधर वाली साइड से आया है और 15 ही इधर वाली साइड से आया है। तो दोस्तों ये टोटल आपका कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू बनेगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 15 इधर से है, 15 इधर से है, 15 और 15 30, और ये बीच का डाया जो है आपका कितना हो गया 20। तो आपकी x की वैल्यू 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे बनेगी 50। तो x की वैल्यू 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे 50.0 एंड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो z भी आपका कितना है, यहाँ से लेकर के आप कितना चल के जा रहे हो, 15 चल के जा रहे हो, तो z माइनस में आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 15.0 हो गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 3 के ऊपर आपका जो डायमीटर है वो कितना बनेगा। कोऑर्डिनेट नंबर 3 के ऊपर डायमीटर निकालने के लिए देखो आपको यहाँ पर जो आर्क लेंथ है वो भी नहीं दी गई है, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, बड़े ही सिंपल तरीके से आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 जो है उसके ऊपर x भी नहीं पता हमें, और कोऑर्डिनेट नंबर 3 के ऊपर z भी नहीं पता है। ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ फार्मूले इसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, तो वो फार्मूले आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो r लग रही है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इतना हिस्सा इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो r लग रही है वो r है हमारी R10 की लग रही है, और ये वाला डायमीटर हमें पता चल गया, ये वाला डायमीटर हमें पता चल गया कि ये वाला डायमीटर अब कितना आ गया हमारा, तो ये वाला डायमीटर हमारा 50 का आ गया, हमें पता चल गया है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि देखिए इसकी ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, और मुझे यहाँ से यहाँ पर तो डाया मेरा 50 mm का है, जहाँ पर हमारा टेपर खत्म हो रहा है और आर्क शुरू हो रही है, और यहाँ पर आपका डाया जो है वो कितने mm का है ये भी आपको पता नहीं है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आर कितने की लग रही है, तो आपने इस प्रकार से एक सीधी लाइन लगानी है। ठीक है, आर मान लीजिए आर का सेंटर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और आपने अब क्या करना है, अगर इधर की ओर 45 डिग्री का टेपर लग रहा है ना, तो एंगल इधर भी 45 का ही लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में ना हमें सर्कल का जो इतना हिस्सा है ना, ये हमें इतना हिस्सा जो है ये हमें यूज़ किया है, ये इतना हिस्सा यूज़ किया है ये वाला। तो हमें इसका जो ये वाला जो लेंथ है, ये हमें आर्क लेंथ हमें प्राप्त करनी है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने इस हिस्से को बाहर बनाया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आर्क आपकी जो है वो 10 दी गई है, यहाँ पर कितनी है ये आपका, क्योंकि सेंटर से लेकर के आप सर्कल के अंदर कहीं भी टच कर लीजिए तो ये आपकी जो है वो आर जो है वो आपकी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये भी एंगल आपका कितना लगेगा, 45 डिग्री का लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे मेन चीज समझने वाली कौन सी है, यहाँ पर टेन थीटा लगेगा या साइन थीटा लगेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए हमें डिग्री मालूम है, देखिए यहां पर ये है आपका कर्ण, ये है आपका लंब और ये है आपका बेस। तो इन तीनों में से आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको पता है। तो देखिए मुझे इसका कर्ण पता है, क्योंकि आर मेरी जो है वो यहाँ से लेकर के इधर भी 10 है और इधर से भी है, तो मेरे को कर्ण का पता है। और आपको डिग्री भी पता लग गई है, क्योंकि अगर इधर 45 लग रहा है तो इधर भी 45 का ही होगा। डिग्री आपको पता है और आपको कर्ण दिया गया है, तो फार्मूला लगता है साइन थीटा का। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले लंब फाइंड करना है, कर्ण दिया गया तो हम लंब फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण होता है आपका साइन थीटा। तो हम लोग इससे लंब निकाल लेंगे। तो आपको डिग्री दी गई है 45, तो सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे 45 डिग्री का। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 45 साइन थीटा। तो वो निकल के आया आपका मान 0.707, ये आपका मान आ गया।
और यहाँ पर कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका हो जाएगा जितनी आपकी रेडियस है 10। तो आप लोगों को P आपको फाइंड करना, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है यहाँ पे। तो आपका ये हो जाएगा 10 दिया गया है, तो P इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.707 इंटू 10 अगर हम लोग कर देंगे इक्वल में आपका आ जाएगा 7.07। ओके, 0.707 इंटू 10 किया हमने तो 7.07। तो आप लोगों को जो लंब है, लंब आपका मालूम, आपको पता चल गया है 7.07। देखिए अगर किसी त्रिभुज का लंब, मतलब ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जो है वो मालूम चल गया है 7.07, और ये आपका जो है वो दे रखा है यहाँ पे 10 का दे रखा है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज के दो भाग आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर किसी त्रिभुज के दो हिस्से आपको पता है, इसका कर्ण आपको 10 दे रखा है और इसका परपेंडिकुलर आपको पता लग गया 7.07, तो आप इसका जो है वो आधार बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो आपको आधार निकालना है, तो आधार बराबर कितना होगा, आधार बराबर आपका हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इनका आपको करना पड़ेगा अंडर रूट। अंडर रूट करेंगे इसका तो आपकी जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी, देखिए 10 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा 10 की स्क्वायर माइनस 7.07 की स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, अंडर रूट करेंगे तो 10 की स्क्वायर आ गई आपकी 100 माइनस 7 पॉइंट की करेंगे 7.07 की आपने स्क्वायर किया तो आया आपका 49.984 आएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 100 में से अगर इसको माइनस करेंगे 100 माइनस 49.984 इक्वल टू आपका आएगा 50.016 आएगा। तो इसका जब हम अंडर रूट कर देंगे तो आपकी आएगी कितनी, आपका आ जाएगा यहाँ पर 7.07। तो यहाँ पर भी आपका जो है वो 7.07 ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी आपका आएगा 7, ये आपका आधार जो है वो निकल के आ गया है 7.07 निकल के आ गया है। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं आगे, आधार आपको पता लग गया है, आपका लंब भी इतना है और आपका आधार भी इतना है। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो है वो आपकी 10 है, और 10 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना 7.07। तो 10 में से हम लोग अगर माइनस करेंगे 10 माइनस 7.07 इक्वल में आपका आ जाएगा 2.93। तो आपका आ जाएगा 2.93। ठीक है, तो 2.93। देखिए अब बड़ा सिंपल तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 10 था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आ गया 7.07, और यहाँ से लेकर के आपका यहाँ पर आ गया है 2.93 आ गया है। तो आप लोगों को ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका ये वाला डायमीटर आपको पता है कि ये आपका डायमीटर 50 यहाँ पे हमने निकाल लिया था। अब ये वाला डायमीटर कितना होगा, ये वाला डायमीटर तो 2.93 ऊपर से है, और सेम 2.93 हमारा जो है वो 2.93 नीचे से हो जाएगा। तो 2.93 प्लस में 2.93, तो 2.93 इंटू 2 कर दिया हमने, तो 5.86 आ गया। तो जो वैल्यू निकली है 5.86। ठीक है, तो इसको हम लोग किसके अंदर जोड़ देंगे, इस डायमीटर के अंदर जोड़ देंगे 50 के अंदर।
तो प्लस में कर देंगे हम लोग यहाँ पे 50, तो इक्वल में निकल के आएगा 55.86। तो ये आपका डायमीटर जो रहेगा 55.86 का रहेगा। तो दोस्तों बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी, तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा मैंने ये जो है इसको सॉल्व कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो आपकी ये वैल्यू आ गई है कितनी, 7.07 आई थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट नंबर 3 पे x की वैल्यू कितनी आई थी, पहला नंबर कोऑर्डिनेट, 2 नंबर कोऑर्डिनेट, 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू आई आपकी 55.86, तो 55.86 हो गया है। और z माइनस आपका कितना हो जाएगा 15 और 7.07। तो इसको हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे, 15 प्लस के अंदर 7.07 और इक्वल में आपका आ जाएगा 22.07, मतलब आपका आ गया 22.07। ये आपका कंप्लीट हो गया। और 3 नंबर कोऑर्डिनेट से 4 नंबर कोऑर्डिनेट तक जाएंगे तो डाय तो आपका सेम ही है, तो यहाँ पे 55.86 आपका डाय रहेगा। और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 22.07 यहाँ पे है, तो ये इसके अंदर जोड़ देंगे हम लोग, प्लस में 20 किया तो आपका हो गया 42.42.07। तो दोस्तों मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से जो है इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर दी है। और इस प्रकार की जो कैलकुलेशन है दोस्तों आपको YouTube पर बहुत ही कम मिलेगी। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों मेरी वीडियो जो होती है उसके अंदर हर एक बार नई नई चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलती है, तो दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों हमेशा आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा, अपने जो साथी लोग हैं उनको बताता रहूँगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।